आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। एमिरेट्स एयरलाइन का पाकिस्तानी अखबारों में इश्तहार, ये क्या है? दूसरी खबर है हिंदू ज़ायरीन के लिए अच्छी खुशखबरी, और पीआईए के फ्रंट के ऊपर कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। तो पहली खबर की तरफ जाते हैं। ये देखें, ये एक इश्तहार आया है एमिरेट्स की तरफ से, एमिरेट्स एयरलाइन की तरफ से, और ये अखबारों में आया है और ये हाफ पेज इश्तहार है। मतलब काफ़ी पैसे लगाए गए हैं और इसमें जो प्रमोट किया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि योर ओन लग्जूरियस फर्स्ट क्लास प्राइवेट स्वीट। ठीक है, एयरलाइन के अंदर अपना एक आपके पास अलहदा से प्राइवेट जगह होगी, और ये जो होगी ये ऑन फ्लाइट्स फ्रॉम दुबई ऑनवर्ड। सो जो यहाँ पे हमें इशू ये नजर आ रहा है, टारगेट तो इन्होंने पाकिस्तानी बिजनेसमैन को किया, और डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग पावर काफ़ी सारी है, लोग टूरिज्म के लिए भी जाते हैं, और एमिरेट्स की ये काफ़ी बड़ी मार्केट है और उन्होंने इसको टारगेट किया। लेकिन ये जो हमें ये लग रहा है, ये थोड़ा सा और डिग इन करने की ज़रूरत होगी कि ये जो यहाँ पाकिस्तान से या इस्लामाबाद से नहीं मिलेगी, या कराची से नहीं मिलेगी, या लाहौर से नहीं मिलेगी जहाँ पे एमिरेट्स की फ़्लाइट होती है, ये दुबई से ऑनवर्ड जाएगा। सो अब आपको पता है कि हमारी तो यहाँ पे एयरलाइन थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर रही है। एमिरेट्स जो है वो ग्रो कर रहा है, और ख़ास तौर पे किसी जगह पे जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे भी जो थर्ड कंट्री है उसकी ग्रोथ होती है। कहा जाता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की आपस में फ़्लाइट्स की डिसरप्शन हुई हुई है, एयर फ्लाई जोन भी नहीं इस्तेमाल करना, उसका काफ़ी सारा फ़ायदा जो है मिडल ईस्ट में या गल्फ़ की जो एयरलाइंस है उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिसमें एमिरेट्स भी यहाँ पे शामिल है। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तानी है बिजनेस कम्युनिटी है, सो ये क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे एमिरेट्स, एमिरेट्स के ऊपर फिर वहाँ पे वो जो है ये जो हाई लेवल का जो स्वीट है वहाँ पे फिर दुबई से ऑनवर्ड ये जाएंगे, और दुबई में चांसेस है कि उनको वहाँ पे सिर्फ ट्रांजिट की फैसिलिटी मिलेगी जो एयरपोर्ट के ऊपर ही मौजूद होगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा जिसको कहना चाहिए कि थोड़ा सा स्केयर फैला हुआ है कि दुबई का वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, अनसर्टेनिटी है। पहले तो कंफर्म होता था कि मिलेगा, डिफरेंट रीजंस बताई जा रही है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आ रही, और अनरिटन चीज़ें जो हैं वो ट्रैवल एजेंट्स बताते हैं कि देर आर लिस्ट ऑफ सर्टन सिटीज़ जहाँ पे अगर आपकी डेट बर्थ हुई हो तो आपको वीज़ा नहीं मिलता। हमने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया, बिल्कुल ऐसी एक जगह पे चीज़ हुई है। फिर काफ़ी सारे लोग काफ़ी वेल्दी हैं, वो कोई वहां पे जाके भीख मांगने के लिए नहीं जाएंगे या वहां लेबर के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन और वो पहले भी विजिट कर चुके हैं और वहां पे उनकी स्पेंडिंग भी हुई हुई है। लेकिन उन लोगों को भी एक दो को हम जानते हैं, उनको वहां पे वीजा नहीं मिला। कई लोगों ने वहां पे स्टे किया, फिर वापस आया, फिर डिफरेंट रीजंस है। बेसिकली ये है कि एक जो क्लियर कट पॉलिसी जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हो रही कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। हम इसको बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहे कि जो उनकी अपनी शिकायत होंगी जो यूएई की पाकिस्तान के हवाले से है कि यहाँ से लोग जाके वहाँ पे क्या करते हैं, वो एक तरफ। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों के पास वेल्दी हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो ट्रांसपेरेंट तरीके से वो करें, वो किस तरीके से वो अप्लाई करें, सो दैट नीड्स टू बी मोर क्लैरिटी ऑन दैट थिंग। दूसरी ये जो खबर है, कटास राज हिंदुओं की साइट्स हैं, यहाँ पे रिलीजियस साइट है जहाँ पे वहाँ से ज़ायरीन आते हैं। जो ये बताया गया वो सिर्फ जो साल में 2 दफ़ा वहाँ पे इवेंट होता है, और उसके ऊपर जो इजाज़त है, जो एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान का, वो तकरीबन 200 ज़ायरीन के हिसाब से है। और ये जो जगह है ये बेसिकली इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब है, चकवाल डिस्ट्रिक्ट में, और मोटरवे पे कोई 1 घंटे की आपकी ड्राइव है और आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। सो ये जो कटास राज है ये जो मजहबी या फेथ बेस्ड टूरिज्म है उसमें आता है। हम ये भी आपको डाटा दे रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये जो डाटा है वर्ल्ड टूरिज्म जो WTO है यूएनओ का, उसकी वेबसाइट पे पाकिस्तान का रेलिवेंट डाटा भी जनरेट नहीं हो रहा है। सो वेयर एग्जैक्टली वी डू स्टैंड। पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल बिजनेस कंसर्न्स भी हैं। इन दोनों के दरमियान कहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। सो ये हिंदुओं के लिए एक अच्छी खबर है जिनको भी वीज़ा मिल जाए।
लेकिन वो भी जो ओवरसीज हिंदू हैं और वो पाकिस्तान विजिट करना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा वो डिफरेंट मैकेनिज्म होगा। जो ये हम बात करें, ये 200 जो है इंडिया से जो पाकिस्तान हिंदू आएंगे, और इसी तरीके से जो ज़ायरीन पाकिस्तान से जाते हैं उनकी भी तादाद 200 के करीब है। दूसरा जो है सिख है, वो जो इंडिया से आते हैं वो कोई 1,000 की बात हो रही है। जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड टूरिज्म का जो रिलीजियस फेथ बेस्ड टूरिज्म है, उसका जो साइज है वो कोई 14 बिलियन डॉलर के आसपास है। और पाकिस्तान में कोई इसमें अभी भी ये एस्टिमेट कितने डेफिनेट है, ये 2022 में कोई तकरीबन 9 लाख के करीब, 9 लाख डॉलर के करीब हम लोगों की इसमें इनकम हुई है, विच इज़ ऑन द लोअर साइड। अच्छा, जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल वो ये कह रही है कि जो हमारी मोस्टली रिलीजियस साइट्स हैं वो बिल्कुल वैसी है जैसे इंडिया में, और इंडिया की जो फेथ बेस्ड टूरिज्म है उसका जो साइज है या कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वर्ल्ड है वो 6 to 10% तक है, विच इज़ ऑन द वेरी हायर साइड। सो पाकिस्तान जो है मेन यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स नज़र आते हैं, उसके अलावा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और ये तमाम चीज़ें। लेकिन इसमें ये बहुत अच्छा स्टेप है जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है उन्होंने अभी इनाग्रेट किया। कोई 36 कमरे, जो 10 बाई 12 का एक कमरा होगा, वो 36 कमरे वहाँ पे कोई 20 करोड़ की लागत से वहाँ पे बिल्ड किए हैं, काफ़ी तेज़ी से बिल्ड किए, और ये बेसिकली हिंदू ज़ायरीन के लिए जो वहाँ पे आएंगे। अच्छा, कटास राज काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, हम जनरल टर्म में बात कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ चश्मे भी है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चला था जिसमें कहा गया था कि वो वहाँ पे जो 3 कोई सीमेंट प्लांट्स है वो उसका पानी जो है सक करते हैं क्योंकि उस ज़मीन से, तो ये चश्मे भी ड्राई हो गए हैं। अभी जब ये इनाग्रेशन हुई है तो वो वहाँ पे चश्मों में पानी था, लेकिन पता चला कि वो बोरिंग से साथ से वो निकाल के उसमें किया गया। सो नेचुरल चश्मे जो हैं वो वहाँ से गायब हो रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। सो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसको भी दिमाग में रखते हुए ये जो नेचर चश्मे हैं इसको फौरी तौर पर रिस्टोर करे, और ये जो रिलीजियस या फेथ बेस्ड टूरिज्म है उसका पूरे तरीके से आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। अब हम पीआईए की तरफ से जो आ रही हैं, ये टूरिज्म के साथ ही लिंकअप है तमाम चीज़ें, क्योंकि पीआईए आपको जो भी ट्रैवल होना है वो पीआईए के ज़रिए होना। अच्छी खबर ये थी कि पीआईए को इजाज़त मिल गई है यूरोप में अपनी फ़्लाइट्स ऑपरेट करने की, लेकिन अभी तक डायरेक्ट फ़्लाइट्स का इशू है विद आपको ये यूके का और यूएसए का, वहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट्स का इशू है। अच्छा, पीआईए में एक और चेंज हुई है, उसके जो सीईओ हैं जो पहले एयर मार्शल आमिर हयात साहब थे, उनका कोई टेन्योर पूरा हो रहा है, हो गया है, ये क्लैरिटी नहीं है। तो अभी जो पीआईए बोर्ड की मीटिंग हुई है तो उन्होंने नए सीईओ जो उसी पीआईए ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन उनको एंट्रिम सीईओ बनाया गया। एंट्रिम सीईओ का हमें कुछ समझ नहीं आती। खुरम मुश्ताक साहब है जिनका काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है, उनको वो लेके आए हैं। दूसरी एक अच्छी खबर पीआईए के फ्रंट के ऊपर ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी ज़माने में सू मोटो लिया था। ज़रा सुप्रीम कोर्ट भी पब्लिक रिलेशनिंग में काफ़ी आती है, गवर्नेंस के इश्यूज़ में काफ़ी इंटरवीन करती है। सो ने एक नोटिस लिया था कि पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी बताना ज़रूरी है। वो जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनी है उन्होंने उसको वेव ऑफ कर लिया या वापस कर लिया, लिहाजा अब जो गवर्नमेंट है ये इफ्स एंड बट्स से काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है। क्या ये गवर्नमेंट इसके पीआईए के डिफरेंट कंपोनेंट्स को प्राइवेटाइज करती है, पीआईए को एज ए टोटो प्राइवेटाइज करती है, ये काफ़ी है। लेकिन कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि वो डबल पे कर रहे हैं। एक तो ये है कि हम टिकट खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उसके अलावा जो हम एज ए टैक्स पेयर हैं, हम जो टैक्स जमा कराते हैं वो भी पीआईए के लॉस को कवर करने के लिए पूरा किया जाता है। एक तो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, दूसरी तरफ से हम टैक्स का पैसा भी उधर ज़ाया ही हो रहा है। लिहाजा इसको प्राइवेटाइज करना, जो भी करना, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट जनरेट करने की
ज़रूरत है। और पीआईए को मेरे ख्याल में तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और ये जो कॉस्ट कटिंग है वो करनी। मैनेजमेंट आई थिंक वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं, दे शुड बी डूइंग दैट थिंग फॉर द गुड ऑफ द कंज्यूमर्स। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।